हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपिक एग्जाम्स की भी, वो भी 100% फ्री एजुकेशन। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू वैरायटी। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये एक सॉल्यूशन वीडियो है जहां पे आप चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इस चैप्टर से आप लोग कवर अप कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज के 20 क्वेश्चंस। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज है, हर चैप्टर में मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन, वो भी डिफरेंट वैरायटीज आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज को अच्छे से वॉच कर लिया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला सवाल, मतलब इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 4 जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ये हमसे एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मैं कहूँगा एक ट्रायंगल जो है वो 3 लाइंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो टोटल 3 लाइंस होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इज अ साइड, बी सी इज अ साइड एंड ए सी इज अ साइड। तो मैं कहूँगा 3 साइड्स, ये अपने आप में 3 एलिमेंट्स हो गए। क्लियर है? ए बी इज 1 एलिमेंट, ए सी इज 2nd एलिमेंट एंड बी सी इज 3rd एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। मैं आपसे कहूंगा कि टोटल मेरे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट्स एक ट्रायंगल में देखने को मिलते हैं। इस कारण हम आंसर जो है ये सी ऑप्शन को यहाँ पे दे रहे हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। अ पॉइंट वेयर 3 और मोर लाइन्स मीट इज कॉल्ड। एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, अ पॉइंट वेयर 3 और मोर लाइन्स मीट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स आके मीट करती हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे? क्या हम इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे, मीटिंग पॉइंट कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे? देखिए, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो। नॉन कोलिनियर का मतलब जो प्लेन के ऊपर एक सिंगल लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स नहीं आ रहे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये दोनों यहाँ पे आपका आंसर नहीं हो सकते, पहली बात। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर लाइंस आके मीट कर रही हैं, तो इसको मीटिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। पहली चीज, वर्ड मीटिंग पॉइंट करके मैथ्स में, ज्योमेट्री में नहीं होता। यहाँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है। तो इस पॉइंट के लिए हम कहेंगे कि ए ऑप्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सारी लाइंस जिस एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं उस पॉइंट को एक प्लेन के ऊपर हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए ऑप्शन। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ऑप्शन देखिएगा, यस, ग्रीन टिक भी हमारा सेकंड क्वेश्चन पे आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स। क्या यूज होता है इनमें से अगर मुझे किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है? न्यूमरल्स यूज होते हैं, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट यूज होते हैं, या लोअर केस लेटर्स ऑफ अल्फाबेट यूज होते हैं, या इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं? तो आप बात को समझना। अगर मैं स्मॉल लेटर्स मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर रहा हूं तो ये स्मॉल लेटर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। ठीक है, अगर मुझे ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स, जैसे ये अगर 2D फिगर है और मुझे कहीं पे भी कोई वर्टेक्स किसी पॉइंट को अगर यहाँ पर नाम देना है तो मैं यूज करता हूँ कैपिटल लेटर्स का। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, तो हम बड़े लेटर्स का यूज करते हैं और यहाँ पर बड़े लेटर्स का यूज करके हम ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नामकरण जब भी किया जाता है ज्योमेट्री के अंदर किसी भी फिगर में, तो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के लिए, उन वर्टेक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, 3 का आंसर, ग्रीन टिक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कंपेयर टू लाइन सेगमेंट। मान लीजिए मुझे किसी प्लेन के ऊपर कोई 2 लाइन सेगमेंट्स दी हैं, एक लाइन मुझे दी है ए बी, ठीक है, और एक लाइन मुझे यहां पे दी है सी डी, और मुझसे पूछा है विदाउट यूजिंग रूलर, ठीक है, आप बताइए कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी लाइन बड़ी है, कंपैरिजन करना है। मान लीजिए मुझे ए बी का कंपैरिजन सी डी के साथ करना है, अगर इस प्रकार का सवाल आता है और बिना रूलर का यूज किए, तो मैं यहाँ पे कहूँगा हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम डिवाइडर कहते हैं। बेसिकली ये इस तरह का एक टूल है जिसके 2 आर्म्स हैं और दोनों आर्म्स पे पिन लगी होती है, मतलब फिक्स पॉइंट्स होते हैं। एक आपको मिलेगा टूल जिसका नाम है कंपास, ठीक है, कंपास में बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है और एक जगह पेंसिल लगती है, और एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है डिवाइडर। तो डिवाइडर में दोनों तरफ पिन लगी होती है, मतलब 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं, और इस डिवाइडर को हम यूज करते हैं कोई भी 2 लाइंस को कंपेयर करने के लिए। अगर मैं कंपास लेता हूं, ए बी को अगर कंपास से ओपन कर दूं, इस पॉइंट पे एक फिक्स पॉइंट रखूं, दूसरे पॉइंट से इसको नापूं, तो मैं उसको उठा के इसमें किसी भी एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट मानते हुए जब देखूंगा, तो मैं लाइन को कंपेयर कर पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा कि ये लाइन छोटी थी या ये लाइन बड़ी है, क्या है, ठीक है। तो यूजिंग डिवाइडर, और यहां पे देखिए डिवाइडर हमें दिया है, क्लियर है। प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर एंगल्स एंड टू ड्रॉ एंगल्स, ठीक है। तो प्रोटेक्टर एक अलग चीज है, कंपास सर्कल्स बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए यूज होता है। जो डिवाइडर है ये लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए यूज होती है, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए यूज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा आपका डिवाइडर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स वैरायटी है, एमसीक्यू वैरायटी में दिया है इस क्वेश्चन को, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको फिल करने हैं इस जगह पे, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। A dash of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle। एक सर्कल के अंदर, ठीक है, अगर सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर कोई लाइन टच कर रही है तो इस लाइन को क्या कहते हैं? A dash of a circle is a line segment। ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे 2 डिफरेंट पॉइंट्स को टच कर रही है, तो इस लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे, डायमीटर नहीं कहेंगे। एक कॉर्ड जो है वो डायमीटर बन जाती है जब वो कॉर्ड सेंटर से पास होती है। तो डायमीटर इज बेसिकली एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के अंदर सेंटर से पास हो रही है। यहां पे वर्ड सेंटर कहीं नहीं यूज किया, यहां पे सिंपल बोला है कि एक सर्कल के अंदर अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे दिए हुए 2 पॉइंट्स पे टच हो रही है, तो ऐसी लाइन को एक नजर में हम कहते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पे मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए कि भाई यहाँ पर आपको बातें मेरी समझ आ रही हैं, तो थम्स अप के साथ मुझे जो दिखाइए। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसका आंसर चेक कर लें पहले। तो यस, ए ऑप्शन कॉर्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको, अ क्वाड्रिलैटरल हैज, एक क्वाड्रिलैटरल में एक वर्टेक्स होता है, 2 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं या 4 होते हैं। तो देखिए क्वाड वर्ड का मतलब है 4, मतलब एक प्लेन के ऊपर एक क्वाड्रिलैटरल में ऐसे फिगर को कहूंगा जहां पे स्ट्रेट लाइंस का यूज हुआ है और टोटल 4 वर्टेक्स पे, मतलब 4 लाइंस मिलके एक क्लोज्ड फिगर बना रही है। तो इस तरह का फिगर को हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। लैटरल मतलब स्ट्रेट लाइंस। तो मेजर्ड स्ट्रेट लाइंस जब आपस में मैच करती हैं, आपस में क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, तब हम वर्ड क्वाड्रिलैटरल का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यही क्वेश्चन पूछा था, एक क्वाड्रिलैटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं? तो एक क्वाड्रिलैटरल में टोटल 4 वर्टेक्स होते हैं। तो यहां पे आंसर है डी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया डी। हम ग्रीन टिक चेक कर लेते हैं कहां पर आ रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 पे, डी ऑप्शन पे ग्रीन टिक। क्लियर? चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड।
द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉली का मतलब मैनी, गन का मतलब स्ट्रेट लाइंस। जब बहुत सारी 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस जब मीट करती हैं तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड्स है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है, क्लियर। तो एडजेसेंट साइड्स का जो मीटिंग पॉइंट है एक पॉलीगन के अंदर, उसको क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स या एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स तो होते हैं अगल बगल वाले एंगल, एडजेसेंट साइड के मीटिंग पॉइंट को तो यहां पे हम कहेंगे वर्टेक्स। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज वर्टेक्स, क्लियर है। तो जब दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल वाली साइड्स किसी कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो उस क्लोज फिगर में वो जो पॉइंट है वो वर्टेक्स कहलाता है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए ऑप्शन। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा वहीं आया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, An angle is made up of two dash starting from common end points। एक एंगल जो है ये किन दो चीजों से बना है? स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट। मान लीजिए ये कॉमन एंड पॉइंट है और ये दो लाइन सेगमेंट्स अगर मीट कर रही हैं तो इनके बीच के गैप को हम एंगल कहते हैं। ये चीज हमें पता है। तो यही तो हमसे पूछा है कि भाई ये दो चीजें क्या हैं? इन दो चीजों को हम रे कहेंगे। जब एक कॉमन पॉइंट पे दो रेस का एंड पॉइंट टच होता है तो यहां पे जो गैप बनता है उसको एंगल कहते हैं। मैं कहूंगा इसका आंसर है रेज, क्लियर। तो यहां पे आंसर आना चाहिए रेज। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेस स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है कोई चीज, अब ये कितनी भी लंबी जा सकती है डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको रे कह रहे हैं, क्लियर है। तो रे क्यों कहा ये आपको पता होना चाहिए, लाइंस नहीं कहेंगे। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पे अंतर पता होना चाहिए। थ्योरी लेक्चर अटेंड करिए। लाइंस किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, पॉइंट किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, डॉट किसको कहते हैं, ठीक है। सबकी डेफिनेशन अलग है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी क्वेश्चन नंबर 8 के ए ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम इज नोन एज द पॉइंट ऑफ। अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई दो लाइंस हैं, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों का जो पॉइंट है जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट हुई हैं तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। कॉमन पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, क्लियर। इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर। आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो व्हाट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द सेम फ्लैट सरफेस कॉल्ड। एक फ्लैट सरफेस के ऊपर व्हाट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द सेम फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन और अ लाइन, रे, अ पॉइंट। तो देखिएगा यहां पे ये कह रहा है कई पॉइंट्स का सेट है जो कि इन्फिनिटली डायरेक्शन में फैल रहा है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो ऐसी सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे सेट्स ऑफ पॉइंट को हम लोग एक प्लेन कहेंगे। यहां पर आंसर चेक कर लेते हैं। यहां पे यस, बहुत सारे पॉइंट मान लीजिए फ्लैट सरफेस के ऊपर वो बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक प्लेन फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है। तो इस प्लेन के ऊपर एक फ्लैट सरफेस के ऊपर जब बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं तो यहां पे हम इसको अ प्लेन के नाम से जानेंगे, क्लियर है। हाँ, ये लाइन अगर ये सारे पॉइंट्स अगर कोलिनियर है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, मैं कहूँ सारे पॉइंट्स अगर कोलिनियर है एक ही डायरेक्शन में, उससे कोई लाइन अगर एक्सटेंड हो रही है तो उस केस में हम अ लाइन उसको इसलिए कहते हैं कि इनडेफिनेटली डायरेक्शन में
चीज एक्सटेंड हो रही है। यहां पे कह रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस में फैल रहे हैं, तो इस केस में हम इसको प्लेन कहेंगे। क्लियर है? एक ये पूरा प्लेन है जो कि कई पॉइंट से मिलके बना है और ये पॉइंट्स किसी भी डायरेक्शन में फैलते जा रहे हैं, तो वो फ्लैट सरफेस है, 2D फिगर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर इस कारण बी है। क्वेश्चन नंबर 11th देखिएगा, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल और 4 डायगोनल्स। आप बात को समझिएगा, एक क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर जो कि 4 स्ट्रेट लाइन से एक क्लोज्ड फिगर बनता है। मतलब कोई भी 4 लाइंस मिलके अगर एक क्लोज्ड फिगर बनाए तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का मतलब जब भी आप कोई एक वर्टेक्स पकड़ते हैं तो उसका अपोजिट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दो, तो जो नेक्स्ट वर्टेक्स है उससे जब आप पॉइंट टच करते हैं तो ये जो लाइन बनी है ये डायगोनल है। डायगोनल हमेशा किसी फिगर के अंदर बनता है, ठीक है? तो जिस भी फिगर का डायगोनल चाहिए, वर्टेक्स को पकड़िए, वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वर्टेक्स पे ज्वाइन कर दीजिए। अगर मैं ये वर्टेक्स पकड़ता हूं तो इस वर्टेक्स को छोड़ दूंगा और नेक्स्ट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दूंगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सिर्फ 2 डायगोनल्स होते हैं। यहां पे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर? तो यहां पे बोर्ड कर लेते हैं, क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, ग्रीन टिक भी हमारा बी ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द, यहां पे कह रहा है 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब जब सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो हम इन सब पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट किसी प्लेन के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में है जहां से एक सिंगल लाइन क्रॉस होके नहीं निकल सकती, तो इस केस में इन पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। क्लियर है? यही सवाल था, 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, हम कहेंगे ऑन द सेम लाइन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए ऑप्शन। सेम लाइन के ऊपर अगर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट है। पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, ग्रीन टिक भी हमारा वहीं पे आया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फ्लैट सरफेस इन विच 2 पॉइंट्स आर जॉइंट, फ्लैट सरफेस on which in which 2 points are joined। ये कोई 2 पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? by using straight line is classified as a line। तो यहां पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे एज अ लाइन। फ्लैट सरफेस इन विच, अच्छा यहां पे सवाल पूछ रहा है फ्लैट सरफेस को क्या कहेंगे। तो फ्लैट सरफेस को क्या कहेंगे? जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, तो इसको हम प्लेन कहेंगे, इसको हम लाइन नहीं कहेंगे। इस केस में हम बी ऑप्शन प्लेन को मार्क करेंगे, क्योंकि ये नाम पूछ रहा है फ्लैट सरफेस का। इसी के पहले अभी एक सवाल आया था जहां पे सेम क्वेश्चन था बट थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में दिया था, फिलिंग इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, ठीक है? तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर है प्लेन। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा आंसर भी हमारा, देखिए बी ऑप्शन आया प्लेन। तो एक था क्वेश्चन नंबर 13, पीछे चलता हूं अगर मैं तो आपको दिखाता हूं। अभी हमने एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स किया था, 2 लाइंस इंटरसेक्ट, नहीं ये वाला नहीं है। द एंगल इज मेड अप ऑफ, ये भी नहीं है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द पेयर, ये वाला भी नहीं है। क्वाड्रिलेटरल वाला भी नहीं, ये वाला, ये भी नहीं है। देखिएगा यहाँ पे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कंपेयर, व्हाट आर यूज टू रिप्रेजेंट द पॉइंट्स, यहाँ पे अभी हमने किया था, वहां पे भी आंसर हमने प्लेन ही दिया था, ठीक है? क्यों दिया था वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊं। ये वाला क्वेश्चन तो फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं था। व्हाट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द सेम फ्लैट सरफेस कॉल्ड। देखिए यहाँ पे भी यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 और 13 सिमिलर है, सिर्फ ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा है। क्लियर? तो मैंने अभी तक यहाँ पे हमने कर लिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 तक, तो ये हो गए हमारे यहाँ तक सॉल्व। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन।
एक लाइन के ऊपर कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे चीज को समझिएगा, देखिए एक लाइन को लाइन ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। तो एक्सटेंड हो सकती है, इसमें कोई एंड पॉइंट होते ही नहीं है। अगर आप ऑप्शंस में जाते हैं तो ऑप्शंस में भी वो यही बोल रहा है, देखो 0 दिया हुआ है, तो मैं इसलिए ए को मार्क करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए। एक लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, मैं इस केस में कह रहा हूं 0। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 14 का आंसर ए आया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है। तो ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है, इस टाइप के एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा, और 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। तो यहां पे अगर 90 डिग्री से छोटा है तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल। आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन। तो हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, 15 का आंसर देखिए एक्यूट एंगल आया। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस। तो यहां पे ये पूछ रहा है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जब 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, वो कहते हैं जब 3 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट होगा। नहीं, 3 लाइन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात की जाए तो ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा 3 लाइन का। तो मैं कहूंगा मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, मिनिमम जो है वो 1 पॉइंट है। तो मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहां पे आंसर आएगा 3 पॉइंट्स। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इज 3। आंसर है यहां पे सी ऑप्शन। देखिएगा, तो यस, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी आया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन मतलब है मैनी, गन का मतलब स्ट्रेट लाइन। जब बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं, क्लोज्ड फिगर फॉर्म करती हैं, तो उनको पॉलीगन बोला जाता है। अब यहाँ पे बोला है एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सिर्फ 4 साइड हैं। तो 4 साइड, 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वाड। तो यहां पे हम कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। आंसर बी ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं वैरायटी कैसे घूम के ट्विस्टेड फॉर्म में डेफिनेटली मैं कहूंगा यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी, क्वाड्रिलैटरल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के सेंटर कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उनको पढ़ लेते हैं। लाइज इन इट्स इंटीरियर, यस। लाइज इन इट्स एक्सटीरियर, नहीं, सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर लाई करेगा। लाइज ऑन द सर्कल, क्या सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है? नहीं, अंदर लाई कर रहा है। नन ऑफ दीज, तो मैं कहूंगा लाइज इन द इंटीरियर। द सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो यहां पर हम कहेंगे लाइज इन इट्स इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर? बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, और आंसर चेक कर लेते हैं। यस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। एनी लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स। एनी लाइन सेगमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, कोई भी लाइन सेगमेंट बन सकती है जब हम ज्वाइन करेंगे 3 पॉइंट्स को, या 2 पॉइंट्स को, या 4 पॉइंट को। तो मैं कहूंगा अगर वर्ड लाइन सेगमेंट बोला है, वर्ड सेगमेंट का मतलब होता है मेजर्ड पार्ट। ठीक है, मेजर्ड। तो मेजर्ड जब लाइन सेगमेंट बोला जाता है तो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो मैं कहूंगा 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है किसी भी लाइन को लाइन सेगमेंट बोलने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए ऑप्शन। चेक कर लें, तो यस, ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे हमें दिख रहा है। तो ये था लास्ट सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का। छोटी वीडियो है, पूरी उम्मीद करता हूं आप लोग लास्ट तक वॉच कर रहे हैं वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो ये रहा आप लोगों के सामने। एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं। इतना आसान सवाल। तो यहां पे हम कहेंगे
ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर हमारा आएगा ए ऑप्शन, राइट एंगल। चेक कर ले, तो ये रहा हमारा ग्रीन टिक। इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो को, जो कि था आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जहां से हमने अराउंड 20 क्वेश्चंस, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के 20 क्वेश्चन देखे। क्लियर है? इस तरह के अच्छे सवाल जो कि आपके एमसीक्यू वैरायटी हो सकती है, आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं अभी करा रहा था मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें मॉक टेस्ट पेपर्स तक अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें कि ये सारी चीजें जो मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाए, यहां तक कि मैं बताऊं जो नोट्स मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, वो नोट्स भी आप हार्ड कॉपी रूप में पा सकते हैं। तो ये सब हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में पाने के लिए आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फॉर्म फिलअप करिए, मैग्नेटब्रेन्स की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको ये सारे नोट्स हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू। अगर आप सारी वीडियोस को बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के वॉच करना चाह रहे हैं और एक प्रॉपर अरेंज मैनर में आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वीडियो के बाद कौन सा थ्योरी लेक्चर वॉच करना है, उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है, तो इसके लिए मैं आपसे कहूं कि आप आ जाइए magnetbrains.com वेबसाइट पे। तो हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। यहाँ पे आपको सारी वीडियोस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। क्लियर? जिनको आप प्रॉपर एक अरेंज मैनर में वॉच कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।